अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए हमलों की धमकी दे दी। कहा ईरान ने मुआहदे पर बातचीत करने में बहुत ज्यादा देर कर दी। अब ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान से बातें करता है, अमली काम नहीं करता। ईरान को मुकम्मल शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान की फौज मुकम्मल तबाह हो चुकी। बहरिया और फसाइयाँ खत्म हो चुकी। अमरीकी टीवी का कहना है कि सदर ट्रंप ईरानी पावर प्लांट्स और पुलों पर नए हमलों का हुक्म देने के करीब हैं। एक और बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि ईरान तेजी से नाकाम रियासत बनता जा रहा है। बहुत सारा तेल बहा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र है। ईरान को धमकियों से झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान। कहा ईरान जंग नहीं चाहता, ताम खुद मुख्तारी और कौमी वक़ार पर कोई समझौता नहीं करेगा। अगर वो जारियत का रास्ता इख्तियार करते तो हम हरगिज़ पसपाई इख्तियार नहीं करेंगे। किसी मुल्क को तैयारों बमबारी के जरिए सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान यकीनी तौर पर ऐसा मुल्क नहीं जो सरेंडर कर दे। जंग यकीनन मुल्की मफाद में नहीं। हमें ना जंग ना अमन की इसकी सूरत हाल से आगे बढ़ना होगा। सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने डिफेंस को, दिफा को मजबूत बनाना। जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है, ख़ास तौर पर सूबा केपी और सूबा बलूचिस्तान के अवाम और उसके साथ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक हम एक यकजां दो गालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का खात्मा नहीं होगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज अपने दिफा को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी का मुकाबला मिलकर करना होगा, वरना इसका खात्मा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए वसाइल की फराहमी हमारी तरजीह है। दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने के लिए वसाइल दरकार हैं। सूबों के साथ मजीद वसाइल पैदा करने के हवाले से बात हुई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF की MD ने भी पाकिस्तान के माशी इक़दाम को सराहा है। मैक्रो लेवल पर मईशत मुस्तहकम है, लेकिन आम आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं। आम आदमी को रिलीफ देने और सनत का पहिया तेज चलाने के लिए वसाइल चाहिए। अगर GDP बढ़ाना है तो हमें अपनी बरामदात बढ़ाना होंगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास। इक़्तिसादी काउंसिल ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम और अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक विफाक के लिए 1126 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पर गौर किया गया। विफाक और सूबों के दरमियान तरक्याती फ़ंड्स की तकसीम का जायज़ा लिया गया। आइंदा माली साल के मुजवदा तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4715 अरब रुपये, जबकि सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 3138 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ पर गौर। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला इजलास में शरीक। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कर रही हैं। विफाकी बजट जुमे को पेश किया जाएगा। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा। हुकूमती माशी कारकर्दगी का स्कोर कार्ड भी जारी होगा। ज़राए के मुताबिक रवा माली साल ज्यादातर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 4.2% हदफ के मुकाबले में 3.7% तक महदूद रहने का तखमीना है। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। फीकस आमदन 5,33,000 रुपये तक महदूद रहने का इम्कान है। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा न हो सका। ज़रई शोबे की अबूरी कारकर्दगी 4.5% हदफ के मुकाबले में 2.89% रही। सनती शोबे की ग्रोथ 4.30% हदफ के मुकाबले में 3.51% तक महदूद रही। खिदमात के शोबे की तरक्की 4% हदफ के मुकाबले में 4.09% तक होने का इम्कान। औसत महंगाई 7.50% हदफ के मुकाबले में 11 माह में 7% रही। इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात। ज़राए के मुताबिक विफाक को आइंदा माली साल के टैक्स हदफ की इजाफी रकम फराहम की जाएगी। कौमी महासिल की तकसीम के लिए NFC के फार्मूले में तब्दीली नहीं होगी। विफाक रवा माली साल के टैक्स हदफ पर आइंदा माली साल सूबों को महासिल देगा। रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल के इजाफी महासिल विफाक को दिए जाएंगे। सूबे ग्रांट्स के लिए विफाक को इजाफी महासिल फराहम करेंगे। आइंदा माली साल के टैक्स हदफ में 2259 अरब रुपये का इजाफा होगा।
सूबे विफाक को 1200 अरब रुपए से ज़्यादा की रकम ग्रांट्स की मद में फराहम करेंगे। विफाक आइंदा चंद साल में रकम सूबों को वापस करेगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि कल माशी सर्वे पेश करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट तनाज़ा शुरू हुआ तो मालूम नहीं था कि एक हफ़्ता चलेगा या एक महीना। तनाज़ा कल हल हो भी जाए तो इसके असरात अगले साल तक जाएंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोलियम लेवी हमेशा से थी और हमारी लेवी के हवाले से कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरा करना होता है। फैसला हुआ था कि शुरू में पेट्रोल की कीमत के बोझ को पास ऑन करेंगे। 3 हफ्ते में पेट्रोल पर 129 अरब रुपए की सब्सिडी दी। इस पर भी तनकीद हुई। हमने PSDP को कट लगा कर सब्सिडी दी। NFC और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को छेड़े बगैर पीपल्स पार्टी और नून लीग का मालियाती माहदे पर इत्तेफाक हुआ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों जमातों की आला क़यादत के दरमियान वसाइल की तकसीम के फ्रेमवर्क पर वसी मफाहमत तय पा गई। सूबे मिलकर 10 खरब रुपए से ज़ायद माली वसाइल विफाक को देंगे। तफसीलात तकनीकी कमेटियाँ तय करेंगी। बजट की पार्लियामेंट में पेशी में ताख़ीर की एक वजह पीपल्स पार्टी की जानिब से NFC और BISP को ना छेड़ने पर इसरार भी बताई जा रही है। अगले माली साल के लिए बजट में फेस पाउडर, आईलाइनर, मस्कारा समेत दरामदी मेकअप पर ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। महंगाई का सालाना हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। जंग दी न्यूज़ की रिपोर्टर महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में वज़ीर आज़म 47 खरब रुपए के कौमी तरक्याती प्रोग्राम और मजमूई मुआशी फ्रेमवर्क की मंजूरी देंगे। जबकि माशी शरह नमू का हदफ 4%, खदमात का 4.2%, सनती शोबे 4% और ज़रई शोबे का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़ पर भी गौर करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट तैयार। हजम 2250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग की मद में 159 अरब से ज्यादा मिलने की तवक्को है। ज़राए का कहना है कि 1545 अरब रुपए जारी अखराजात, 426 अरब तरक्याती मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। कॉलेजों जामियात के तलबा खवातीन को रोजगार के लिए और मुल्क से बाहर जाने वाले अफराद को बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि बहरीन में मौजूद अमरीकी 5th फ्लीट, कुवैत में अल सालम और उर्दन में अमरीकी अल ज़राक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया गया। अहदाफ में F-35 हैंगर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर शामिल हैं। पासदारान ने खबरदार किया कि अमरीकी जारियत बरकरार रही तो मज़ीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी हमलों से सड़क में टेलीकम्युनिकेशन टावर को नुकसान पहुँचा। 2 वाटर टैंक तबाह हुए। ईरान ने वो शहर सूबे में अमरीका का ड्रोन तबाह कर दिया। उर्दन, बहरीन, कुवैत और अमरीकी हुकाम का ईरानी मिसाइल और ड्रोन नाकारा बनाने का दावा। अमरीकी अफवाज की रात 2 बजे ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है अमरीकी फ़ौजी हेलीकॉप्टर गिराए जाने के रद्द अमल में सदर ट्रंप की हिदायत पर हमले किए। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन और रेडार साइट्स को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक अमरीका ने ईरान में तकरीबन 20 अहदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ने कहा वो चाहते हैं कि अमरीकी हेलीकॉप्टर गिराने का भरपूर जवाब दिया जाए। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान के साहली इलाके सूबा हुर्मुज़गान के मशरकी इलाकों अहवाज, जजीरा कश्म, जस्क और बंदर अब्बास में भी हमले हुए। चीन और रूस का मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ाने से गुरेज पर जोर। कशीदगी में कमी के लिए अमली इक़दामात का मशवरा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा फ़रीक़ैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करें, तनाज़े को मज़ीद शिद्दत देने और सूरत हाल को बिगाड़ने से गुरेज करें। रूसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर ताज़ा हमलों पर तशवीश का इजहार किया। कहा दोनों फ़रीक़ैन तहम्मुल से काम लें और एक दूसरे पर हमले फ़ौरी बंद करें। कतर ने ईरानी हमले कुवैत, बहरीन और उर्दन की खुदमुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफवर्जी करार दिए। कहा खित्ते को बिला जवाज़ हमलों के नताइज से महफूज रखा जाना चाहिए। कशीदगी में कमी के इक़दामात का मुतालबा।
ईरान और अमेरिका का कशीदगी के बावजूद सीज़ फायर जारी रखने का ऐलान। खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट $92 फी बैरल, WTI की $88 फी बैरल पर ट्रेडिंग जारी। कराची में गैस फराहमी के औकात पर अमल दरामद न होने से शहरी परेशान। सारिफीन का कहना है कि सुबह 6 से 10 बजे तक गैस फराहमी का शेड्यूल है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस 7 बजे तक बहाल की जाती है। कई इलाकों में गैस 10 बजे की बजाय 9:30 बजे बंद किए जाने की शिकायत। हुकूमती ऐलान पर सुई सदन गैस कंपनी अमल दरामद नहीं कर रही। गबद रमदान बॉर्डर पर LPG समेत जरूरी अशिया की नकलो हरकत और क्लियरेंस जारी। 1 जून तक 17,353 मेट्रिक टन LPG क्लियर की गई। पाकिस्तान कस्टम्स के मुताबिक तिजारती सहूलतकारी और शफाफियत के फरोग के लिए नए क्लियरेंस इकदाम मौसर साबित हो रहे हैं। अप्रैल तक जून 2026 कस्टम्स रेवेन्यू 12 अरब रुपए से जायद हो गया। कोयटा और गवादर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत के बाद इस्लाहाती इकदाम नाफिज किए गए। मुल्क भर में शदीद गर्मी। जैकबाबाद मुल्क का गर्म तरीन शहर। 46 डिग्री की गर्मी में 55 डिग्री का एहसास। सिब्बी में 46 डिग्री की गर्मी 53। रहीम यार खान में 43 डिग्री की गर्मी 52। तुरबत में 46 डिग्री की गर्मी 50। कराची में 37 डिग्री की गर्मी 49। मुल्तान, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 41 डिग्री की गर्मी 49। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 49। सक्खर और लाड़काना में 45 डिग्री की गर्मी 49। पेशावर में 41 डिग्री की गर्मी 44 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं और बहरा अरब से मरतूब हवाएं 11 जून से मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होगी, जो 13 जून तक बरकरार रहेगा। इस मौसमी निज़ाम के ज़ेर असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में मूसलाधार बारिश और कुछ मकामात पर ज़ालाबारी मुतवक्के। शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और बालाई सिंध में गर्द आलूद हवाओं और आंधी का इम्कान है। रायवन की एक निजी यूनिवर्सिटी ने मुनशियात के खिलाफ मौसर इकदाम करते हुए 50 से ज़ायद तलबा तालिबात को नशे की लत से निजात दिलवा दी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस के जरिए तलबा की बहाली मुमकिन बनाई गई। माहिरीन का कहना है कि दोस्तों की सोहबत, घरेलू मसाइल और जहनी दबाव नौजवानों को नशे की जानिब माइल करते हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस कामयाबी का सेहरा पुलिस और ANF के ताउन को दिया, जबकि इंतजामिया के मुताबिक तलबा की मॉनिटरिंग का अमल बदस्तूर जारी है। और कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम माशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि आइंदा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 4%। मजमूई कौमी तरक्याती बजट 3,669 अरब रुपए का मंजूर किया गया है। विफाक का तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए का होगा। इसमें दाखिला और दिफा के सिवा कोई नया मनसूबा शुरू नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल पेश किया जाएगा।